हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ कर रहे हैं हम। इस वीडियो में वही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि हमने जितने भी फॉर्मूले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। पहले भी एक वीडियो में डिस्कस हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं उसको, और एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक तो करंट से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, करंट इज़ रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, तो I इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, ये रिलेशन यूज़ हो सकती है, या Q इज़ इक्वल्स टू आई टी, इसको इस फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट रिलेशन इज़ I इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। सेकेंड रिलेशन अगर हम बात करें वोल्टेज या पोटेंशियल से रिलेटेड, दैट इज़ W ओवर Q, और इसी रिलेशन को यूज़ किया जाता है W इक्वल्स टू V इंटू Q की फॉर्म में। थर्ड अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, अगर है रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो रिलेशन होती है, रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू रो L ओवर A। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ कंडक्टर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बनाई गई हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी की एक्सप्लेनेशन कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, या और भी जो टर्म्स हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, चार्ज, करंट, इन सभी की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो थर्ड रिलेशन ये है। फोर्थ रिलेशन, अगर रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं किसी भी सर्किट में वो मोर देन वन है, मींस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए RS अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हो जाता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस एंड सो ऑन, कि जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उन सभी को सिंपली ऐड कर देना होता है अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और उसके लिए हमें एक यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। रेजिस्टर्स के ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो उसको RP से डिनोट किया जाता है, और इसकी अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगा, जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/Rn, कि जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स प्रेजेंट हैं उनकी जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंसेस की उसका रेसिप्रोकल, और उन सभी का सम जो भी आंसर आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस की सिंगल है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, सेकंड उसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया जाएगा, और फिर वही वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें आंसर में मिलनी है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है कॉम्बिनेशन है उसके लिए फॉर्मूला है। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है या रिलेशन है। और हमारे पास इस चैप्टर में हमने कौन सी डिस्कस की है, पावर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। पावर इज़ वर्क डन ओवर टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर के लिए डिफरेंट रिलेशंस हमने की हैं, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें V को IR तो I स्क्वायर R, और थर्ड रिलेशन V स्क्वायर ओवर R। तो पावर के लिए हमारे पास ये 4 ही रिलेशंस बोल सकते हैं जो गिवन है। नेक्स्ट जो रिलेशन आती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, ये रिलेशन होती है। ओम्स लॉ क्या है, ये इस टॉपिक को आप प्रीवियस वीडियो एक है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये उसकी रिलेशन है। और हमने जो है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी सॉल्व की थी डेरिवेशंस, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए क्या रिलेशन है, हीट के लिए I स्क्वायर इंटू RT, ये रिलेशन होती है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें E, या इसको कैपिटल W भी लिख सकते हैं, वर्क के इक्वल VIT। सभी ये जो हीट एनर्जी की रिलेशन है ये पावर की रिलेशंस से जो है इक्वेट भी की जा सकती है, कि वर्क, अगर हम वर्क को यहाँ सेपरेट करें ये T क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू T बन जाएगा, तो वर्क आ जाएगा P इंटू T। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हीट के लिए बोलते हैं या एनर्जी के लिए
दिस इंटू टी, दिस ये क्या है, ये पावर ही तो है, आई स्क्वायर आर ये क्या है, ये पावर ही तो है। तो जब ये रिलेशन सारी आपको पता होंगी तो न्यूमेरिकल्स में बहुत इजी हो जाता है कि क्या वैल्यूज़ गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको रिलेशंस पता होनी चाहिए। एक बार इन्हीं रिलेशंस को आप अच्छे से देखें और फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। यूनिट्स की बात करें, सिंगल जितनी भी हमारे पास यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ आई हैं, फिजिकल टर्म्स हैं, उनके यूनिट्स होते हैं। ये आई है, कैपिटल आई से डिनोट कर रखा है, करंट होता है, इसके यूनिट्स एम्पियर होते हैं। क्यू जो है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू चार्ज के लिए यूज़ होता है, इसके यूनिट्स कूलम है। तो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये रिलेशंस ज़रूर पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड। मैंने पहले भी बताया है, स्टेटमेंट सबसे पहले रीड करना आपको आना चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। इस स्टेटमेंट में गिवन है एन इलेक्ट्रिक हीटर, कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, इज़ रेटेड। रेटेड मीन्स कि उसकी पावर कितनी है, वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ पर गिवन है इज़ रेटेड एट 1000 वाट, 1000, और पावर के यूनिट्स होते हैं वाट, वो गिवन भी है, तो पावर गिवन है ये। अगर हमें कभी ये नहीं पता लग पाता कि किस क्वांटिटी की बात की गई है या कौन सी क्वांटिटी गिवन है, तो उसके यूनिट्स से हम पहचान सकते हैं। वॉट, कैपिटल W लिखा, इट मीन्स ये यूनिट्स हैं वॉट, और वॉट यूनिट्स होते हैं पावर के, तो पावर गिवन है। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर, हीट प्रोड्यूस्ड, H हमें कैलकुलेट करना है, और इन्होंने क्या कहा है, पर आवर। इसका बहुत रोल है पर आवर, क्योंकि हीट जो होगी क्या होगी, अगर हम एक रिलेशन देखें पावर की, क्या होती है, वर्क डन ओवर टाइम, ये रिलेशन है पावर के लिए। और यहाँ पे हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके यूनिट्स हमेशा SI में सॉल्व किए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाए, रिलेशन जो भी हमारे पास रिलेशन है वहाँ पर यूनिट्स जो हैं SI में ही यूज़ किए जाते हैं। पावर वाट SI में गिवन है, हीट फाइंड करनी है या वर्क हमें फाइंड करना है, T जो है टाइम, टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं, तो पर आवर की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेकंड होना चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 3600। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर 3600 सेकंड आ जाता है 1 आवर में। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, P इज़, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, P को T से मल्टीप्लाई, तो वो हमारा वर्क के लिए आंसर आएगा। और वर्क क्या है, ये एनर्जी ही तो है, यहाँ पर हीट एनर्जी, जितना वर्क होगा वो हीट एनर्जी के इक्वल होगा। P इज़ 1000 एंड व्हाट इज़ T, इट इज़ 3600। पावर के यूनिट्स यहाँ पर क्या है, वॉट, और ये क्या है, सेकंड, तो वॉट सेकंड वर्क के यूनिट्स आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कैपिटल W जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वर्क को डिनोट कर रही है, और यहाँ पे कैपिटल W जो है एक यूनिट्स हैं जो वॉट को डिनोट करता है। कैलकुलेट करते हैं अगर इसको, 36 और यहाँ 30 यहाँ पर हैं, 20 यहाँ पर हैं, तो टोटल हो गई 10 पावर 5, क्योंकि 5 ज़ीरोज़ हैं। वॉट सेकंड को और क्या लिख सकते हैं हम, जाउल भी लिख सकते हैं, ये आ जाता है वर्क या हीट एनर्जी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना होता है, कैसे लिख सकेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, जो डिवाइड वाला 10 है वो क्या डेसिमल बना देगा, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू, यहाँ 10 पावर 5 पहले से था और 1 0 और आ गई, तो 10 पावर 6 हो गया। ये आंसर आया हमारा वर्क के लिए इन जाउल्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट पावर ऑफ सोर्स, सिर्फ इतना ही है, स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। कैलकुलेट पावर, पावर कैलकुलेट करनी है। इफ़ इट प्रोड्यूसेस एन एनर्जी ऑफ 500 जाउल, अगर एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 500 जाउल। वैसे क्लियर लिखा भी हुआ है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यूनिट्स जाउल हैं, तो अब भी हमें पता लग जाता है कि ये वर्क या एनर्जी की ही बात है। इन 25 सेकेंड्स, टाइम इज़ 25 सेकेंड्स। सेम क्वेश्चन ही लग रहा है, बिल्कुल इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू P फाइंड करना है तो E/T लिख सकते हैं, या E कितना है 500 ओवर टाइम कितना है, तो कितना, इसको कट कर दो 25 की टेबल से कर दो 1 पर, इसको कर दो 2 से, ये 500 है ना यहाँ पर,
2 से कट हो गया और 0 एज इट इज़ आ गई, तो कितना आ जाएगा 20। और क्या फाइंड किया हमने, पावर फाइंड की है, और पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन में जो है अगर आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है इतना क्लियर हो गया, इट मीन्स हाफ क्वेश्चन आपने कवर कर लिया। बाकी तो आपको रिलेशन आनी चाहिए, अदर जो हाफ है उससे वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करके आंसर आ जाता है। अगर इसी टाइप की बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर कंसेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक बताए जाते हैं, स्टार्टिंग से बताए जाते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है न्यूमेरिकल्स की वो भी बिल्कुल बेसिक से एक एक पार्ट को ओपन करके एक्सप्लेन करके ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सिंगल की बजाय डबल टर्म्स गिवन है। स्टेटमेंट इज 2 इलेक्ट्रिक लैम्प्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। रेटेड एक जो वर्ड है ना, रेटेड, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेटेड का क्या मतलब है, रेटेड का मतलब कि कोई भी अप्लायंस है, जैसे यहाँ बल्ब की बात की गई है, उसकी पावर और उसकी जो है वोल्टेज वो गिवन होगी कुछ ना कुछ, तो उसकी रेटिंग जो है, कोई भी अप्लायंस है उसके ऊपर रेटिंग जरूर लिखी होगी। रेटिंग का मतलब उसकी पावर और वोल्टेज जरूर गिवन होती है। पावर इज़ 100 वॉट, पावर गिवन है 100 वॉट एंड वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ये तो फर्स्ट की रेटिंग आ जाती है। सेकंड जो है इसको देखो एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन को इजी वे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पी और वी गिवन है। सेकंड जो बल्ब है ये फर्स्ट बल्ब है, उसकी रेटिंग गिवन है। सेकंड में 25 वॉट पावर है, 25 वॉट एंड वोल्टेज इज सेम 220 वोल्ट। वोल्टेज सप्लाई सेम ही है 220 वोल्ट इन पैरेलल टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका होता है वो तो हमें पता है, आर का जो है रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है सेकंड, तभी तो पता लग पाएगा सीरीज और पैरेलल उसको कंबाइन कर पाएंगे, तो R1 फाइंड कर सकते हैं। अब PVR, इन ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसके लिए क्या रिलेशन है, पावर की रिलेशन है हमारे पास V²/R। V कितना है 220 स्क्वायर ओवर R कितना है नॉट गिवन। क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R को यहाँ पर भेज देते हैं, इसी स्टेप में कर देता हूँ। R को हमने क्या किया यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और पावर को यहाँ पर ले आए। रिलेशन हमें पता है P = V²/R होती है, तो जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R = V²/P, P इज़ 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 220 स्क्वायर है, 220 2 टाइम्स लिख लिया और अपॉन 100, 10 इससे कट होगी, 10 इससे कट होगी, 22 × 22 स्क्वायर करना है तो क्या होगा 484, इतना स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या फाइंड हुआ, रेजिस्टेंस फर्स्ट, तो यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पर ओम। सेकंड बात करते हैं, R2 के लिए रिलेशन फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि वैल्यूज़ वही सारी हैं, पावर, वोल्टेज और रेडियस वाली, तो V²/P आ जाएगा। व्हाट इज़ V, इट इज़ 220 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, ओवर रेडियस, यहाँ पे सॉरी नॉट रेडियस, पावर कितनी है 25, कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखो इसकी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन मैंने बताया था कि कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी वे में कैसे करनी होती है उसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा, तो देखते हैं कैसे। देखो 25 है, एक तो तरीका है 5 से इसको कट करोगे, 5 से इसको कट करोगे। एक दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे यहाँ 100 था, दोनों 0 कट हो गई थी, तो यहाँ 100 बना सकते हैं कैसे, अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दो, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 25 4 से कितने होते हैं 100, ये 100 बन गया, तो सारा का सारा 100 कट हो जाएगा किससे, एक इस 0 से, एक इस 0 से। लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम लेवल इंक्रीज़ करें तो यहाँ पे ये 100 आ गया और दोनों 0 ये कट हो गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 स्क्वायर कितना था 484, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है जस्ट हमें, तो 484 को 4 से मल्टीप्लाई, इतने ओम, एज इट इज़ हम लिख देते हैं। अब इसको कॉम्बिनेशन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं, पैरेलल है क्या, पैरेलल है, चलो फिर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सीरीज़ होता तो फिर तो क्या करते हैं हम उसमें कॉमन लेके आगे सॉल्व हो सकता था, उसके बारे में कभी आगे किसी क्वेश्चन में बताएंगे। इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 को पहले 4 से किया 16, 1 कैरी, 8 4 32 एंड 1 33,
3 कैरी, 4 4 16 एंड 3 1936 ओम जो है सेकेंड रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। हमने रिलेशन देखी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जब भी वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अब यहाँ पर तो दो ही हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये। फर्स्ट है 484, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस सेकंड कितना है 1936, इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं और दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो सॉल्व करके इसको देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से 480 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्योंकि यहाँ पर सिंपल नंबर ना हो के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम ले सकते हैं इसका या डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इधर मल्टीप्लाई करो 1936 प्लस 484 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 484 इंटू 1936 ये आ गया। अब इसको जब कैलकुलेट किया गया तो कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट करके 6 + 4 10, 1 कैरी, 4 and 8 12, 1 कैरी, 20 and 4 24 डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो एज इट इज़ लिख देते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से कट हो जाएगा ये। तो 1/RP की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसको कट कर सकते हैं। कैसे कट करें, अगर यहाँ पर हम 4 से ही कट कर देते हैं, ये आ गया 1 2 1, 4 से डायरेक्ट कट हो रहा है, ये 4 6 0 5 डिवाइड। इतनी डिवीजन जो है आपको ज़रूर आनी चाहिए। जैसे 24 है, 4 से कट कर रहे हैं, 6 पे कट हो गया, 2 आया, 2 तो लेस देन 4 होता है तो ना सॉल्व होने के लिए 0, फिर 4 5 से 20 आ जाता है। और क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ पर, 3 से ये वैल्यू नहीं कट हो सकती, तो ये हमारा आ गया। और ये रेसिप्रोकल है तो RP कितना आ जाएगा 121 इंटू 1936 ओवर 605। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया गया फिर 605 से डिवाइड किया गया तो इसका अप्रॉक्सीमेशन में जो है रिलेशन जो आंसर आएगा 387.2, ये आ जाएगा 387.2 ओम। किसके लिए आई है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू। कि जब दोनों रेजिस्टेंस जो हैं पैरेलल में अरेंज किए गए थे तो इतना रेजिस्टेंस हमारे पास आया है कि दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कंबाइन किया गया था, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो कितना करंट जो है सप्लाई होगी अगर वोल्टेज 220 है। तो पहले तो आपको ये सारा क्लियर होना चाहिए कि 2 जो हैं बल्ब्स गिवन थे, फर्स्ट की रेटिंग पावर और वोल्टेज जिसको बोलते हैं रेटिंग वो गिवन थी, हमने उसके लिए R फाइंड किया। सेकंड जो बल्ब है उसकी रेटिंग मतलब पावर वोल्टेज गिवन थी, उसके लिए हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया। क्वेश्चन में कहा गया था दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अरेंज्ड हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये रिलेशन चलती है। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की सिंगल वैल्यू आ गई। उसके बाद देखते हैं करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए रिलेशन क्या होती है V/R। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R ये है। वोल्टेज कितने गिवन है 220, रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया हमने 387.2। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा दैट विल बी आर करंट। वही करंट दोनों जो है बल्ब्स के थ्रू पास होगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा, यहाँ से 0 अगर कट करते हैं, यहाँ 0 डेसिमल कट करके यहाँ 0 आ जाएगी, फिर डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट 0.57 आंसर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर करंट है, करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर, तो ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं, छोटा सा ही है क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, सेम वही रेटेड मीन्स पावर और वोल्टेज गिवन होगी, तो उसकी रेटिंग है 100 वाट, पावर इज़ 100 वाट, इज़ यूज्ड ऑन 220 मेन सप्लाई, वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट, मेन सप्लाई से आ रही है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बिल्कुल इजी है, आर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो समझो लास्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया थर्ड उसमें क्लियर हो चुका है। रिलेशन क्या होती है पी की, P = V²/R, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R = V²/P। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि R हमने कैलकुलेट करना है
और P गिवन है, तो जो कैलकुलेट करना है उसको सेपरेट कर देते हैं, जो गिवन है उसको बाकी टर्म्स के साथ सॉल्व कर देते हैं। V कितना है 220, स्क्वायर है तो 220 इंटू 220, पावर कितनी है 100, तो ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो आंसर आ गया 484 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया इस बल्ब के लिए। तो अगर इसी टाइप से कैलकुलेशन की जाए तो बहुत इजी हो जाता है, कितना भी क्वेश्चन टिपिकल है उसको सॉल्व करना। तो आप अगर इसी टाइप की और सिंप्लीफिकेशंस चाहते हैं, टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल बेसिक से बताए जाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई कमेंट है तो ज़रूर आप क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच।